प्रिय विद्यार्थियों, एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको जिंजीबेरेन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि जनरल इंट्रोडक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये बताया था। तथा इसमें बताया था कि अनसैचुरेशन पाया जाता है। अनसैचुरेशन में 3 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं इसमें जिंजीबेरेन के अंदर। तथा ये भी बताया था कि जिंजीबेरेन एक मोनोसाइक्लिक सेस्क्यूटर्पिनॉइड है और इसके कार्बन स्केलेटन के बारे में भी बताया था। इसमें जो कार्बन स्केलेटन बताया था उसमें तथा जो 3 डबल बॉन्ड थे उसमें से 2 डबल बॉन्ड की स्थिति मैंने आपको बता दी थी। अब हम जो है उसी के अगले क्रम में जो है तीसरे बॉन्ड की डबल बॉन्ड की जो है स्थिति और उसकी सिंथेसिस के बारे में जो है हम पढ़ेंगे जो है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो है पोजीशन ऑफ थर्ड डबल बॉन्ड, या तो हम कह सकते हैं थर्ड डबल बॉन्ड या कंजुगेटेड सिस्टम। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसके अंदर जो है जिंजीबेरेन के अंदर कंजुगेटेड सिस्टम पाया जाता है, जो कि किसके साइक्लिक बॉन्ड के अंदर, साइक्लिक रिंग के अंदर पाया जाता है जो है। द पोजीशन ऑफ थर्ड डबल बॉन्ड्स और कंजुगेटेड सिस्टम इज एस्टेब्लिश्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ 2,6-dimethyl octa-2,7-diene, that is structure 7, and methyl 4-methyl phthalate structures 8 by the pyrolysis adduct of gingiberine with dimethyl acetylene dicarboxylate, जो कि हमारे वैज्ञानिक एस मोसेल्मर ने दिया था जो है 1950 में जो है। तो ये जो रिएक्शन है आपकी दिस वन, ये क्या है, जिंजीबेरेन है। ये हमने मान लिया कि जिंजीबेरेन का स्ट्रक्चर्स ये है और इसकी रिएक्शंस कराई है जो है डाईमिथाइल एसिटिलीन डाइकार्बोक्सिलेट। ये जो ग्रुप है ये एसीटेट ग्रुप है जो है, ये एसीटेट ग्रुप है जो है, और ये एसिटिलीन का जो है स्ट्रक्चर है। तो एसिटिलीन का एक हाइड्रोजन हटा के जो हमने जो है एसीटेट लगा दिया है, इसको हम बोलते हैं डाईमिथाइल एसिटिलीन डाइकार्बोक्सिलेट। अब इसमें जो है क्या होता है कि कंजुगेटेड डबल बॉन्ड के साथ इसका जो है एडिशन होता है जो है, एक यहाँ पर जो होता है जो है और दूसरे जो है ये यहाँ पर जो है एडिशन होता है। इसका यहाँ पे होता है और इसका जो है यहाँ पे एडिशन होता है, जिससे क्या होता है कि हमें जो है एक और यानी 2 साइक्लिक कंपाउंड जो हमको प्राप्त हो जाता है जो है। अब ये एक अडक्ट प्राप्त होता है। जब इस अडक्ट की जब हम पायलिसिस अर्थात हीटिंग करते हैं तो ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो जाता है जो है और हमें ये 2 कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। एक तो ये कंपाउंड्स है जो है, एक कंपाउंड्स ये है और एक कंपाउंड जो है ये है। एक कंपाउंड तो ये है यानी 2,6-dimethyl octa-2,7-diene, और दूसरा कंपाउंड हमें प्राप्त होता है जो है मिथाइल 4-methyl phthalate। ये एक्चुअली क्या है, ये थैलिक एसिड, अगर यहाँ पे जो है CH3 नहीं होता तो ये क्या होता, थैलिक एसिड होता। और चौथी पोजीशन पर जो है मिथाइल है तो 4-methyl phthalate इसका नाम होगा कंपाउंड्स का। ये तभी प्राप्त हो सकता है जबकि जो है हमारी यहाँ से जो है यहाँ से जो है ब्रेक होता है जो है
ये जो दो स्ट्रक्चर्स प्राप्त हुए हैं जो है 7th और 8th, ये तभी प्राप्त हो सकते हैं जबकि हमारे जो है जो मिथाइल ग्रुप हैं जो है ये डबल बॉन्ड्स हैं वो कंजुगेटेड स्थिति में होते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो तीसरा जो डबल बॉन्ड्स है उसकी स्थिति भी जो है उपरोक्त समीकरण के द्वारा जो है हमें पता चल जाती है। अब नेक्स्ट आता है जो है सिंथेसिस ऑफ gingiberine. Finally, the structure of gingiberine is confirmed by its synthesis from methyl heptanone given by भट्टाचार्य and his co-workers. तो इसमें हम क्या लेते हैं, ये मिथाइल क्या है, मिथाइल हेप्टानोन है जो है, और इसको हम जो है मिथाइल फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो ये जो ग्रुप है Br के साथ यो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ये जो हमारा नेगेटिव पार्शियली नेगेटिवली चार्ज होता है, ये कहाँ अटैक करेगा, ये इस CO बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर यहाँ पर, और ये बॉन्ड जो है यानी जो डबल बॉन्ड्स है वो इसके इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे और MgBr जो है यहाँ ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। फिर इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस करने पर हमें टर्शरी अल्कोहल जो है प्राप्त हो जाता है और यहाँ इस बॉन्ड के साथ जो है यानी इस फिनाइल के साथ जो है ये हमारा जो मिथाइल हेप्टानोन है वो जुड़ जाता है। अब हम इसको हल्का सा गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होता है, जो H2O है यानी यहाँ से ये OH और ये H जो है ये निकल जाता है और यहाँ पर हमारा जो है ये H, ये OH और ये वाला H ये निकल जाता है यहाँ से और ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर आ जाता है जो है। अब इसकी रिएक्शन हम जो है सोडियम इथेनॉल यानी इसका जो है हम इसका सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिससे क्या होता है वर्क रिडक्शन होता है। वर्क रिडक्शन में क्या होगा कि ये जो है बॉन्ड रीअरेंज हो जाएंगे। पहले तो इसका जो है जो एक बॉन्ड है वो सोडियम इथेनॉल के कारण जो है इसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और फिर उसके बाद ये जो है बॉन्ड इधर माइग्रेट कर जाएगा और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स हमें फाइनली प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम जो है H+ यानी अम्ल से ट्रीट करते हैं, तो ये जो है जो CO ग्रुप है, जो OCH3 ग्रुप है यानी मिथॉक्सी ग्रुप है, ये CO ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है और इस तरीके से ये रीअरेंज हो जाता है। और फिर इसके बाद इसकी रिएक्शन पुनः CH3MgBr से कराते हैं। तो पुनः जो मिथाइल ग्रुप है वो तो कहाँ अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा और MgBr ये जो है ऑक्सीजन के ऊपर अटैच होगा और फिर इसको हम जो है हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमें टर्शरी अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब इसकी अभिक्रिया जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसकी अभिक्रिया जो है एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड से कराते हैं, जिससे क्या होता है कि -H2O यानी जल का अणु जो है निकल जाता है। एक H यहाँ से यानी इस वाले कार्बन से जो है और एक जो OH जो है ये यहाँ से, तो यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड्स जो है आ जाता है। तो ये फाइनली हमारा जिंजिबेरिन का स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है देखो ये जो दो डबल बॉन्ड्स हैं ये कैसे हैं, कंजुगेटेड है। और आपको बताया था ये कंजुगेटेड बॉन्ड्स कैसे होते हैं, होमोएनुलर यानी विद इन दी रिंग्स पाए जाते हैं जो है। और तीसरा जो डबल बॉन्ड्स है वो हमारा ये है, यानी एक डबल बॉन्ड से गया, एक ये गया और तीसरा ये डबल बॉन्ड से गया। तो इस प्रकार से ये तीनों डबल बॉन्ड्स हमारे जो इस स्ट्रक्चर्स में प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें से 2 होमोएनुलर हैं और एक जो है ओपन स्ट्रक्चर्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इन जिंजिबेरिन या एब्सोल्यूट स्ट्रक्चर ऑफ द जिंजिबेरिन। जिंजिबेरिन जो है
में 2 किराल सेंटर्स जो है पाए जाते हैं। जैसा कि शुरू में ही हमने जो है स्टार्टिंग में इसका स्ट्रक्चर्स दिखाया था, उसमें दिखाया था कि जो CH3 है वो बैक साइड होती है जो है, और एक जो रिंग के यहाँ जो ये जो जुड़ा हुआ है ये जो स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है ये भी जो है, यानी ये कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन जो है कैसे होते हैं, किराल सेंटर्स होते हैं। तो इसको तो हम बोलते हैं एसाइक्लिक किराल सेंटर जो है, और इसको बोलते हैं हम जो है साइक्लिक किराल सेंटर्स। दी साइक्लिक, इसका जो साइक्लिक किराल सेंटर है वो किससे किससे जो है संबंधित है, वो है माइनस एल्फा फिलाएंड्रीन, तथा जो एसाइक्लिक किराल सेंटर है यानी ये वाला सेंटर है वो किससे, सिट्रोनेलेल के कन्फिग्रेशन से रिलेट करता है। तो जो इस प्रकार जो है जिंजिबरीन का जो एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन होता है वो माइनस जिंजिबरीन होता है, दैट इज ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, ये जो है जिंजिबरीन का स्ट्रक्चर है, जिसमें जो है इसकी माइनस फॉर्म जो है पाई जाती है जो है। तो इसमें ये वाला जो है ये तो कैसा है, साइक्लिक किराल सेंटर है, और ये वाला जो है ये साइक्लिक किराल सेंटर है। तो इस प्रकार से जो है हमारा जिंजिबरीन जो है कंप्लीट होता है, जिसमें इसके हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसमें प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स, 1 2 3 डबल बॉन्ड्स की बताया था जो है, और ये एक कैसी है, मोनोसाइक्लिक सेस्क्यूटरपिनोइड से जो है, और इसमें 3 डबल बॉन्ड्स थे जो है, 1 2 3, और इसमें जो कंजुगेटेड, जिसमें से 2 जो है कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स थे। तो इस प्रकार से ये हमारा जिंजिबरीन जो है कंप्लीट होता है जो है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।